दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। देखिए, ये 2024 जनवरी का महीना है। खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस सर्दी में हमको याद आता है चाय पीने के लिए। चाय पीना एक नेचर में भी शामिल है, दिनचर्या में भी शामिल है, और हमारा प्रयास ये होता है अच्छी चाय हम कैसे बनाकर पिएं। आज मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बता रहा हूं कि जिसको पीने के बाद आप अभी तक जो चाय पी रहे थे वो स्वाद आपका फीका हो जाएगा। उसके अंतर्गत केसर वैसे तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन हमको उसमें यूज कितना करना होता है उस आधार पर वो बहुत ही नॉमिनल पैसे की बन जाती है। 1 ग्राम केसर आज की तारीख में 150 रुपए से शुरू है और 300 रुपए तक आती है। लेकिन 200 रुपए की रेट की केसर, एक मोगरा केसर उसको बोलते हैं, मोगरा केसर अपने आप में बढ़िया केसर होती है। तो अगर हम मोगरा केसर लाते हैं, जितनी 1 कप चाय में हमको इस्तेमाल करनी है वो नॉमिनल पैसे की हो जाती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि चाय हम कैसे बनाकर पिएं। और इस फार्मूले की चाय देखिए, जो लोग घर में बनाकर पी रहे हैं, हर घर में पी जाती है, इसका आप सेवन करें। जो लोग फ्लेवर्ड चाय होटलों पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग ठेले पर व्यवसाय कर रहे हैं, अगर इस पद्धति को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो आपके पास दूर दूर से सिर्फ चाय पीने के लिए लोग आएंगे। केवल आपकी चाय ये फेमस इतनी हो जाएगी कि चाय के लिए आपको ढूंढा जाएगा। तो केसर, इसकी जो तासीर है वो तासीर गर्म होती है। तो जाड़े में वैसे भी हमको ऐसी चीजें चाहिए जो हमको जाड़े से बचाने का प्रयास करे। तो केसर की चाय कैसे बनानी और पीनी है, इस पर आपको विशेष रूप से तरीके पर ध्यान देना है। ये केसर कई प्रकार के कैंसरों की रोकथाम का काम करता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम आज केसर की चाय कैसे बनाए और पिए। और एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से आप जो मार्केट में फ्लेवर्ड चाय बिक रही हैं वो टोटल फ्लेवर्ड हैं, नेचुरलिटी उसमें नहीं है, वो केमिकल द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं और बना के बेचा जा रहा है। आप नेचुरल चीज का उपयोग कीजिए, आप सेहतमंद भी होंगे, आपका टेस्ट भी बढ़िया होगा। और अगर आप चाय के व्यवसाय में हैं, ढाबे में हैं, होटल में हैं, गुमटी में हैं, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी सेल मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगी। किसी को समझ नहीं आएगा कि आप वास्तविकता में ये टेस्ट कैसे दे रहे हैं। तो इसका तरीका ये देखिए, आज मैं बताता हूं आपको कि चाय बनाने की पद्धति और चाय कैसे बनाकर हम केसर का इस्तेमाल करके उसका सेवन करें। देखिए कि चाय बनाने में हमको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना रहेगा। एक तो ये लौंग, छोटी इलायची, और तीसरा आइटम है अदरक। इसके अलावा हमें और चीजें नहीं लेनी है। देखिए, आप जो भी चाय आप बना रहे हैं, इन तीनों चीजों से चाय का टेस्ट बढ़ेगा। अगर इन तीनों चीजों के अलावा अगर हमने और कोई चीज इस्तेमाल करी तो उसकी स्मेल से चाय का तो टेस्ट बदलेगा ही, लेकिन जो केसर चाय का जो फार्मूला मैं बता रहा हूं उसका टेस्ट बदल जाएगा। फिर आपको केसर का मजा नहीं मिलेगा। तो आपको चाय बनाने में सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करना है। आप जैसे पानी, दूध डालें, शक्कर का इस्तेमाल करें, अदरक, छोटी इलायची और लौंग, सिर्फ 3 चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, ये चाय 1 कप चाय का फार्मूला है। 1 कप चाय आप जिस प्रकार बनाते हैं आप इसको तैयार कीजिए। तैयार करने से 15 मिनट पहले 2 चम्मच गर्म दूध करना है, एक प्याली में डाल लेंगे। देखिए, केसर की डिब्बी है, ये डिब्बी 1 ग्राम की डिब्बी आती है बाजार में, आप इसको लाएं। गरम दूध आपको 2 चम्मच, अगर 1 कप चाय बनानी है तो 2 चम्मच दूध को आप गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद एक प्याली में डालकर, और इसकी 7 पत्ती आप दूध में डालकर इसको आप ऐसे बंद करके रख दें। अब बंद करने के बाद जब तक आपकी चाय तैयार होगी, उस चाय में आपको अदरक, छोटी इलायची और लौंग, 3 चीज का सेवन करना है। जब तक आपकी चाय तैयार होगी उसी बीच ये केसर घुलकर तैयार हो गई होगी। देखिए, ये दूध का रंग एकदम पीला हो गया, इसमें कोई रंग नहीं पड़ा है, ना इसमें कोई चीज अलग से पड़ी है। अब ये जैसे ही प्लेट मैंने हटाई है, इसकी खुशबू मेरे नाक तक आ गई। ये केसर का नेचर है।
अब आपको क्या करना है, देखिए ये चाय अब तैयार है। इसके अंदर अदरक, छोटी इलायची, लौंग, शक्कर, दूध और पानी, आप अपनी मात्रा अनुसार जैसा भी बनाते हैं। चाय तैयार होने के बाद अब आपको डायरेक्ट इस केसर वाले दूध में छानना है। इस चाय को डायरेक्ट उसी कप में छाना जिसमें केसर का घुला हुआ दूध पहले से मौजूद था। केसर को हमें चाय बनाते समय नहीं डालना। अब इसमें चाय में आप गौर कीजिएगा, ये केसर की पत्तियां भी नजर आ रही हैं। ये जब आप पिएंगे तो ये पत्ती भी मुंह में जाएगी और केसर का स्वाद भी मुंह में जाएगा। अगर आप इसको फ्राई पैन में डालकर केसर पकाते हैं और तैयार करते हैं चाय को, तो केसर का आधा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है, केसर 2 चम्मच, 1 कप चाय में 2 चम्मच दूध पहले अलग से आप कप में रख लें, 15 मिनट के लिए भिगो दें। और भिगोने में आप इस बात का ध्यान रखें कि केसर डालने के बाद हमको प्लेट से बंद कर देना है। तो केसर की जितनी स्मेल है वो दूध में एग्जार हो जाएगी, घुल जाएगी, उसी में मिश्रण हो गई। अगर ढक्कन आप नहीं लगाते हैं तो आधा फ्लेवर उसका बाहर निकल जाएगा। तो आप दोस्तों आज इस सेवन को आप जरूर पी के देखिए। हर चीज का एक पद्धति है, बनाने का तरीका है और बनाने के बाद उसके इस्तेमाल का तरीका है। अगर इसको हम सिस्टम वाइज करते हैं तो हमारा स्वाद और बढ़ जाता है। आज से पहले आपने केसर की चाय सुनी होगी, लेकिन बनाने का तरीका और फार्मूला मैं आज आपको बता रहा हूं और इस चीज को आप देखेंगे कि आपकी चाय कितनी नायाब हो जाती है। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार पीते हैं, आपकी 5 बार हो जाएगी। और इसकी सबसे खास बात और है कि इस चाय को पीने के बाद केसर की खुशबू आपके मुंह में 10-15 मिनट तक रहेगी। और यही चीज हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसे पदार्थ का, ऐसी चीज का सेवन करें जो हमको पसंद भी है और हमारे मुंह के फ्लेवर को वो लंबे समय तक मौजूद रहे। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे भी हम आपको नायाब जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।